आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हंडिया के उपरदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुटबाजी और राजनीति से परेशान अधीक्षक ने दिया इस्तीफा। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र में स्थित उपरदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती राजनीतिक खींचतान और आंतरिक संघर्ष के कारण स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सुरेश सिंह ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधीक्षक सुरेश सिंह ने इन गंभीर मुद्दों को सार्वजनिक किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र में कामकाज अब असंभव हो गया है और वे अब इस तनावपूर्ण माहौल में काम जारी नहीं रख सकते। अधीक्षक सुरेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से राजनीति का शिकार हो गया है। यहाँ तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO दो गुटों में बंट चुके हैं, जो नियमित रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह गुटबंदी स्वास्थ्य केंद्र के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, जिससे आम जनता को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। सिंह ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वस्थ वातावरण में काम करने की जगह अब हर दिन झगड़े और राजनीतिक खेल देखने को मिलते हैं। यहाँ तैनात CHO दो गुटों में बंटकर न केवल एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, बल्कि केंद्र के अन्य कर्मचारियों को भी इसमें घसीट रहे हैं, जिस वजह से अधीक्षक सिंह अपने काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन परिस्थितियों ने उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। पिछले 2 वर्षों से चल रही यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और स्वास्थ्य केंद्र एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब मुझे लगने लगा है कि इस तनावपूर्ण माहौल में काम करना असंभव हो गया है। अधीक्षक सुरेश सिंह ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में औपचारिक रूप से उच्च अधिकारियों को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे आम जनता को गंभीर नुकसान होगा। अधीक्षक सुरेश सिंह का इस्तीफा स्वास्थ्य केंद्र की आंतरिक गुटबाजी को उजागर करता है, जो न सिर्फ कर्मचारियों के कामकाज पर असर डाल रही है, बल्कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस इस्तीफे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त समस्याओं पर क्या कदम उठाते हैं और क्या इस केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए कोई सकारात्मक बदलाव हो पाएगा। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधीक्षक सुरेश सिंह ने क्या कुछ कहा। पत्रकार राम प्रसाद यादव की इस रिपोर्ट में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि विगत 1.5 साल से, आज से नहीं 1.5 साल से कम 2 बार हाई कोर्ट गए लोग, विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके 2-3 लोग इस CSC पर ऐसे मिले बैठे हैं जो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं सदैव, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि आप देखिए, मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और हाई कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिली एक बार, दूसरी बार क्लीन चिट मिली, और दूसरी बार तो ये कह दिया लोगों ने कि मतलब वहाँ की जजमेंट ने कि अगर आप दोबारा आते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको कांच लगा दिया गया। उसके बाद इलेक्शन का डेट आ गई, फिर हम लोगों को पता था कि अब ये शांत रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे इलेक्शन खत्म होता है फिर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। अभी आपने सुना ही है कि एक DCPM यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ गए हैं धनुपुर, वो बराबर यहाँ पे बराबर कॉन्स्पिरेसी रचे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने ले आकर के CHO को खड़ा कर दिए हैं। CHO आप देख ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं 20 दिन से। मैं चुपचाप बैठा हुआ था एक महिला के नाते कि मैं एक महिला का सम्मान करता हूं और महिला के सम्मान में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, उनको पीड़ा है तो प्रॉपर चैनल उनको अपनी पीड़ा को रख सकते हैं, लेकिन ना उन्होंने यहाँ मुझे कोई लिखित दिया और ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दिया। विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल करती रहती हैं, जो एक CSC की गरिमा के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। मुझे तो इस शर्मिंदगी तक आना पड़ा कि मैं अगर ऐसा पड़े तो मैं अधीक्षक पद के साथ साथ मैं अपनी नौकरी भी रिजाइन करने को तैयार खड़ा हूँ। और आज मैं ले जाकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के सामने ये समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए कि एक CHO जो नंगा नाच रहा है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे डिप्टी CMO उसकी जांच नहीं कर सकते, जबकि 1 हफ्ते से मैं लिख के दिया हूँ, उसकी जांच करके उसकी सोल्यूशन को नहीं निकालेंगे। उनकी क्या समस्या है आप सुन लीजिए, मैंने सुन रहा हूँ, और हर जगह वो वीडियो बना करके यहाँ तक कि ऊपर के लेवल पर कई फेसबुक वगैरह पे सारे वायरल हो रहे हैं। उनका जो आरोप चल रहा है ये कहाँ तक सही है? उनके आरोप जो हैं बिल्कुल निराधार हैं। अगर वो कोई आरोप है उन पर तो पहली बात तो साक्ष्य ले आए। उन्होंने जैसा बताया है कि लोगों को पैसा ले लेते हैं, वो CL को पैसे देते हैं। आज मेरे साथ कितने CHO बैठे हैं, ये देखिए आप, ये सब CHO, इनसे पूछिए, आप पूछ सकते हैं कि क्या पैसा ले जाते हैं।
आप ही एक जो आरोप मरने वाले आदमी हो, और आपके पास साक्ष्य हो तो ले आओ सामने दो, इस इशू क्यों? और सीधा एक अधीक्षक को आरोपित कर सकते हो। अभी आपको पता है कि एक टीम आई, उसके सामने उन्होंने पूरा एक जो मेहमान होते हैं हमारे लिए, हमें उन्हें मेहमान नवाजी करना है। अब आप ऐसी स्थितियों में आप नहीं गाना गा रहे हैं, तो मुझे तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी उस चीज़ और नहीं हो सकती। मुझे एक गरिमामय स्थिति बना करके ही काम करने, मैं एक सर्जन हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं अपने यहाँ सीजर नसबंदी 4 ब्लॉक का, ये सब सारी चीज़ों के पीछे मुझे इन सब के पीछे समय नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय सेवा में सहयोग कर सकते थे। 1 हफ्ते से लेकर गया हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, और वो CHO कहीं ऊपर रहा, कहीं उतराव, कहीं जो है हटिया, दिन भर टहल रही है, लेकिन अपने HWC तक बैठती है। मैं आज गया था उसको चेक करने, तो देखा तो उसके ई-संजीवनी 3 से 4 हो गई। आप समझ लीजिए, ना तो निश्चय पे टीवी पे कोई कार्य किया उसने, और ना ही उसने सीरियल नंबर डाला है, ना ही उसने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। सरकारी कार में आप जानते हैं OPD होती है, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की नहीं होती है। इस मामले को लेकर आप कार्रवाई क्या की? मैं अपने स्तर से एक लेटर जारी कर दिया हूँ सभी लोगों को, इवन थाने पर, और उसके साथ साथ हम अपने AD साहब को, अपने जो है CMO साहब को, और अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को, अपने आयुक्त महोदय को, इसका एक लेटर इनके स्थानांतरण के लिए अन्यत्र ब्लॉक में स्थानांतरण की कार्यवाही अपनी तरफ से भेज चुका हूँ। और ऐसे में अगर नहीं स्थानांतरण होता है तो मेरा त्यागपत्र आज की डेट से ही मैं CMO साहब को शाम को सौंपूँ। मुझे ऐसे में इस डिपार्टमेंट में रहने का कोई दायित्व नहीं है, और ना मैं कार्य कर पाऊँ। जो धनुगाही का आरोप लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सच है? क्या धनुगाही किस कार्य में बता दो। देखिए इतने CHO बैठे हैं, अब ये CHO अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो बाकी CHO क्या है? हमारे हटिया में 2 CHO का ग्रुप हो गया है, वो CHO उसको नहीं पसंद करता, वो CHO उसको नहीं पसंद करता, इसी पे एक दूसरे का आरोप लगा है, और बाकी उनको साक्ष्य हो तो ले आकर हमें सामने दे। ये सब चीज़ों का कोई दायित्व नहीं है। जो बार बार वो बोल रही हैं, आज तक इतने दिन में आपको कोई साक्ष्य ले आके दिया? ले आके दे ना। ये आपसे मतलब अभी तक आपके पास पेश नहीं है, अभी तक आपसे कोई मुलाकात नहीं। अभी हमारी बोली, आज मैं उनके ही HWC पे गया था, जहाँ उनके कार्य देखा। एक गर्भवती महिला का 1.5 महीने पहले उसका डिलीवरी हुई थी, वो आई, जैसे आई तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा बच्चा ठीक है? हाँ साहब, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारी HWC की CHO उनको भी HBNC का विजिट करना पड़ता है, बच्चे को जाकर के कम से कम 2-3 बार देखना पड़ता है। हमने उसी से पूछ लिया कि हमने कहा ये बहन जी जाती हैं? उसने कहा नहीं भैया, 1 बार नहीं है। ऐसे में उनको हर महीने 1000 रुपये अतिरिक्त इंसेंटिव सरकार देती है, और वो हमें इसी बात की लड़ाई कर रही है कि हमारा 500 रुपये कट जाए तो अधीक्षक को सुनिए पड़ेगा। ये हाथ इन्हीं के 100 कार्ड भाई से हमको धमकी मिली, हमने FIR कराया। उसी FIR का नतीजा है कि आज विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप बिल्कुल निराधार है, और जो अपने 100 कार्ड भाई से धमकी दिलवा रही हैं, FIR करवा रही हैं, जान से मारने की धमकी, ये सरासर जो है। इसमें और कौन कौन से कर्मचारी दी? यहाँ के एक तो हम आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहेंगे, जो BCPM यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपकी साथी हैं इसलिए मैं बहुत नहीं इस पर बोलना चाहता हूँ। भाग 1 से लेकर भाग 16 तक निकाले, ठीक है, वो मेरे लिए सम्मानीय आपके साथी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस बात कि जब मेरे 15 दिन बाद वो मुझसे मिले, यही कहा उन्होंने कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आप उसको मानिए। तो मैंने कहा भैया कौन कौन सी शर्तें हैं? तो उन्होंने दिनेश पांडे BCPM धनुपुर को पुनः वापस लाना, और उसके बाद जो है यहाँ 3-4 लोग थे, उन्हीं के मौसी सोदार मौसा हैं उनके, आशीष शुक्ला, उनको जो है संरक्षण देना, और 3-4 लोगों को एक संगनी को बताया, मतलब 5-6 लोगों का नाम गिना दिया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई ठीक है।